बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अरिजीत, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। वैसे तारा नाम का टिकिंग बॉम्ब छोड़े जा रही हूँ तुम्हारे पास। उसके फटने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। इशिता, अब तुम क्या करोगी? अपने पति और बेटी की लड़ाई के बीच फंसा के रख दूंगा मैं तुम्हें। फिर देखता हूँ मेरी बेटी के पीछे कैसे आती हो। पता नहीं मिली भी होगी कि नहीं यार, इतनी देर लगा दी। क्या हुआ? मीटिंग क्या? चल कोई नहीं, कम से कम केमिस्ट के बारे में तो पता चला ना, जहाँ से वो नीति की दवाइयाँ वगैरह ले रहे थे। एक्चुअली इसमें मैंने ही बताया था, वो और चिट्टू को फोन करके बताया था कि केमिस्ट का पता आपको मिल गया है। और इनको मैंने ही कहा था कि वो घर चले थे। लेकिन अगर आप ये तो बताइए कि हुआ क्या? कोई आया था क्या उस केमिस्ट में मेडिसिन लेने के लिए? कोई भी नहीं आया। अरे वाह, सब लोग आ गए, क्या बात है। आज तो सेलिब्रेशन होगा जबरदस्त। यार अरे सब लोग, ये बाबा जी ये सब क्या है? अरे आज मेरे पोते की वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो पार्टी तो बनती है ना। और युग का पहला कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, सेलिब्रेशन बनता है। आगे तुम सब लोग, इसी का पुत्र, ये देख, मैंने युग के लिए माता रानी का सोने का सिक्का लाई है। वो अपने पर्स में रखे है ना, तो माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहेगी। अच्छा है ना? और ये गेस्ट ऑफ ऑनर है कहाँ? आलिया भी तुम्हारे साथ नहीं आई? वो दोनों ऑफिस में है क्या अभी तक? पापा जी, मुझे लग रहा है कहीं मियाँ बीवी अकेले तो नहीं सेलिब्रेट करने चले गए। ऐसा तो हाँ, ड्राइव पे गए दोनों साथ में। कोई बात नहीं ना, तो क्या हो गया, जब वो लोग वापस आ जाएंगे ना तो हम चैंपियन के साथ उन्हें सरप्राइज देंगे। नहीं है साहब, एक काम करते हैं, जब वो आएंगे तब इसको खोल लेंगे, तब तक हम अपने दूसरे लोड़ी लगाते हैं। नहीं मम्मा, आपका मेडिकेशन चल रहा है ना, आपको शैम्पेन नहीं पियोगे बस। नहीं नहीं, तू चुप है, मैं लूंगी। बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं, निगम उतर जा, गिलास वगैरह लेकर आओ, साथ में नमकीन और मेरी वाली बोतल ले आना। हाँ, मेरे लिए भी। मैं अगली जल्दी वाला पानी ला रही हूँ ना, वो पीना। चल तू चुप रहना। नहीं कोई नहीं, ये ना आज ठीक हो जाएंगे। तो क्या बातें कर रहे हो आप? ज्यादा बिगाड़ रहे हो आप। करण, बेटा तू कहाँ जा रहा है? आजा, मैं ज्वाइन करना। आजा उतर, आजा। करण, तुम यहाँ बैठो, ये संभालो, जैसे रह रहे हैं वैसे रहने देना। इशिमा और पापा से बात करके आती हूँ। बेबी लिसन टू मी, कुछ ही दिन की बात है ये, और जब तक कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहोगी। यू नो ना यार, वहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। और उसने मुझे और टी को ही फ्लैट रेंट पे दिया है, समझो ना प्लीज। पर बेबी, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ ना। आई नो। एटलीस्ट मुझे मिलने तो आओगे ना? हाँ हाँ, जरूर मिलने आएगा। सुनिए, अभी चले, और भी बहुत काम है। बॉस, हमारे घर पे अकेली रहेगी? बॉस, मुझे तो ये झमेले वाली लगती है। सुनी नहीं, तुम बार बार आओगे जाओगे, बार बार क्यों ऐसा कर रहे हो? मतलब यहाँ से जाओगे आओगे, टाइम वेस्ट होगा ना उसमें। एक काम करो, तुम भी यहीं रुक जाओ। वो बेचारी तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई है ना पिटारा, सॉरी तारा। एक्जैक्टली, हाँ। सो स्वीट। सी, और वैसे भी नताशा, तुम्हारे फ्लैट ओनर को प्रॉब्लम है ना एक एक्स्ट्रा मेंबर से, तो एक मेंबर अगर कम हो जाएगा तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसे। हाँ, और वैसे भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज मैं घर में ज्यादा देर रहता नहीं हूँ, तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। तो तुम यही रुक जाओ। और तुमने कहा था ना, इसका ध्यान रखने वाला कोई चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, रह लो सुनील, तुम भी यही रह लो।
तैयार कर रहा हूँ कपल के लिए। आइए। नताशा, ये लास्ट टाइम है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगली बार से ऐसा कुछ किया ना तो याद रखना तुम अपना काम अगर वक्त पे करते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ, तेरे शार्दुल को तेरे पास लाकर दे दूंगा मैं। अब फिर तेरी ये नौटंकी वाली जो गैंग है ना उसको लेकर रफा दफा हो जाना यहाँ से। ओ हेलो, मुझे भी यहाँ रहने का ना कोई शौक नहीं है, सिर्फ शार्दुल की वजह से सब सह रही हूँ। ये क्या है? ये सब क्या है? ये किसी पुलिस वाले का घर है, किसी क्रिमिनल का? कितना एटीट्यूड है उस लड़के को? हाँ? घर ही नहीं आया वो। रमन रिलैक्स प्लीज, नीचे सबको पता लग जाएगा वरना। अरे क्या शर्त हो जाओ? पापा प्लीज धीरे धीरे, आप इतनी दूर से बोलो, नीचे सब बैठे हैं, किसी को नहीं पता, उन्हें पता लग जाएगा। गड़बड़ हुई है तो सबको पता चलने दे। एक तो इतनी बड़ी गलती की, उसके बाद आले के साथ ड्राइव पर निकल गया वो। अरे कितनी बार फोन किया उसे, फोन उठाया? पूरा फोन किया, तेरा फोन उठाया? अरे क्या है, वीडियो आ गया उस लड़के को यार। हमें टेंस्ड है, वो भी बेचारा परेशान ही है ना, थोड़ा टाइम दो उसे, वो वापस आ जाएगा। एक्चुअली इतना तो चल रहा था, मैंने फोन ही नहीं चेक किया, हो सकता है उसका फोन आया होगा, मैंने नहीं देखा होगा। एक सेकेंड ना। मैंने कहा ना आया है आलिया का मैसेज, रुको मैं भी खोलती हूँ। हाँ देख, वो कह रही है रूही, मैं और युग अभी ड्राइव पे है, पर हम डिनर करके आने वाले हैं हमारे घर। युग आ रहा है पापा, आप उससे भी अच्छा, फोन दिखा फिर। पापा वो आ रहे हैं। फोन दिखा फिर। वो आ रहे। फोन दिखा। ये आले का मैसेज आया। अपनी इसी माँ की तरह जगत माता बनने की कोशिश मत कर और झूठ बोल के उन दोनों की गलती मत छुपा। एक तो उन दोनों इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। प्लीज धीरे, मम्मी जब एक दिन पहले हॉस्पिटल से वापस आई है, उन्हें सुनाई देगा तो प्लीज मत चिल्लाओ अभी। मैं शांत तब रहूंगा जब मेरी युग से बात होगी, समझी? मैं फोन लगाती हूँ। तू रुक, मैं उसे फोन करता हूँ। फोन बंद करके बैठा हुआ है वो। फोन बंद करके क्या टेंशन खत्म हो जाती है, बल्कि दूसरों की टेंशन बढ़ जाती है। चलो आलिया को फोन ट्राई करती हूँ, मेरा तो फोन उठाएगी ना वो। युग, अम्मा के 10 कॉल आ चुके हैं, प्लीज कॉल उठाने दो, वो कितना परेशान हो रही होंगी। युग उसने भी फोन नहीं उठाया, युग ने उसे भी ब्रेन वॉश कर दिया। रमन, मुझे उन दोनों की चिंता हो रही है, आप सोच क्यों नहीं रहे हो? आपको मालूम है ना वो भी कितना परेशान था, कहीं कुछ गलत ना कर ले। रमन, वो खुद इतना गिल्टी फील कर रहा है, उनकी टेंशन होने के बजाय आप प्लीज जस्ट रिलैक्स। ये फोन कब से बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? अम्मा का कॉल है अपा। तो फिर फोन आंसर ना करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाय शो मनी, युग और आलिया तुम्हारे पास है? हाँ, यही पर है। अच्छा नहीं, दरअसल मैं डिनर करने आएंगे घर के लिए, इतना ही पूछना चाह रही थी और कुछ नहीं, इसलिए बार बार कॉल कर रही थी। तुम्हारे पास है तो दैट्स गुड। एक्चुअली इशू, मैंने दोनों से बात की है और दोनों बहुत परेशान है, स्पेशली युग, तो मैंने कहा कि यहाँ थोड़ी देर रुक जाओ। युग से कहो कि भाग कर कुछ नहीं होने वाला, अगर उसे परेशानी हो रही है ना तो घर पर आए, हम सबसे बात करें, इस प्रॉब्लम का हल ढूंढे। भगोड़ा बन के वहाँ पर बैठ कर तेरी सिंपैथी ना ले। रमन, ये तुम क्या? मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। और मैं अभी उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो मुझ पर भरोसा करते हैं। पापा क्या कहने की कोशिश कर रहा तू? तुझे घर वापस नहीं आना, वही रहना तुझे। अभी तक जो कुछ भी कहूंगा ना आपको गलत ही लगेगा, इससे बेटर है कि मैं चुप ही रहूं। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं कर देता ना मैं, तब तक मैं वापस घर नहीं आऊंगा। मैं यही रहूंगा आपा के पास। पापा कोई बात नहीं। सुना कैसे बात कर रहा था मुझसे? घर नहीं आना चाहता है वो, हमको अपना दुश्मन मानता है वो।
अपने ससुराल बैठेगा ना, शांति पड़ेगी दिमाग में उसे। पापा उसे और कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता मैं। नहीं, कैसे ना पूरी क्या हो गया है? किसने नहीं, पापा भी नहीं समझते। हम इन दोनों के बीच में पता नहीं कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। Listen, I don't know how, but you have to explain it. अगर इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई ना, लड़ाई और बढ़ गई ना, तो इसका असर हमारी कंपनी पे पड़ेगा और इन्वेस्टर्स को अगर भनक भी लग गई ना, तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बुरा होगा। और घर का माहौल भी निकल जाएगा ना। इसमें दादी अब भी हॉस्पिटल से आई है और अब ये लोग बहुत स्ट्रेस क्रिएट करें। प्लीज प्लीज कुछ करो। रमन प्लीज नीचे चलो, पापा जी पापा दोनों वेट कर रहे शैंपेन की बोतल खोल के। हम कुछ तो बोले कि योग और आलिया क्यों घर में आएंगे, कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा शिखा। रोहन, मैंने दादू से कहा कि मैं युग से बात करके बताता हूँ, पर युग और आलिया कहाँ है? इतनी रात होगी वो घर क्यों नहीं आए? क्या बात क्या है? युग आज नहीं आएगा पापा जी। क्यों? वो दोनों है कहाँ? हाँ क्योंकि वो मणि के घर पे दोनों, मणि इतना ज्यादा खुश हो गया था ना, तो इसीलिए उन्होंने सोचा साथ में सेलिब्रेट कर लेते, वहीं पे डिनर करके आएंगे वो। इशिता तू पापा जी से छुपा क्यों रही है? आज ही तो कल पापा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। छोड़ो ना, क्यों नहीं बोल रहे? छोड़ो। ये तो मुझे कहा नहीं क्या है? ये कौन लोग हैं जो अपने घर में हैंडकफ रखते हैं? What happened? बोलोगे कुछ? लिसन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रिलैक्स। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। इनफैक्ट हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड आई नो श्योर कि अजीत किस टाइप का इंसान है। हाँ, मैं नहीं रहूंगी। चलो लो, संभालो इस मुसीबत को तुम। एक मिनट। ये आप कहाँ से मिले? तुम्हें कबर से मिला? ओ अच्छा, ये यहाँ थे और मैंने घर में ढूंढ रहा था। चलो अच्छा वो मिल गए। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे ये असली नहीं है, वो नकली वाली है, वो खिलौने वाली। वो क्या है ना, मेरा बेटा है तो उसे चोर पुलिस खेलना बहुत पसंद है, तो ये उसी के है। भगवान, बच्चों के साथ ऐसे चोर पुलिस वाले गेम मत खेलो। हाँ मैंने फेंक देता हूँ। सी देखा बेबी, बोला था ना मैंने, तुम ऐवी टेंशन ले रही हो। बैठो इधर आराम से, काम डाउन, गुस्सा शांत करो और मुझे बताओ खाने में क्या खाओगी? ये क्या है? तू ये कैसे पूछ सकता है? वो लड़की ने बवाल मचा दिया। सॉरी बॉस, पता नहीं कैसे भूल गया ऐसे। अब जाके फेंक इसे। जी बॉस, जाता। अरे ऐसे कैसे फेंक दो? इसे संभाल के रखो, चादर को किडनैप करने के काम आएगा। वैसे वो सारा तो डम है, इसलिए तुम्हारे झूठ को सच मान गई। पर मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों कितने पहुंचे हो सिविलियंस को। वो रूम और ये हथकड़ी, पता नहीं कितने लोगों को किडनैप किया होगा तुम लोगों ने। अरे तो फटाफट एक क्राइम और कर दो, उठा लो शादी को। एक बार मेरा काम हो जाए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। हो जाएगा, अब गेट आउट हो जाने उससे। पता नहीं मेरे घर को किसने धर्मशाला समझ के रखा है। जो भी होगा वो उठा के आ गए। देखो अभी तुम अगर यहाँ से नहीं गई ना, तो मेरे हाथ से सच में क्राइम हो जाएगा। ओह कम ऑन, इतने बेवकूफ तुम हो नहीं ऐसे जितने दिखाई देते। रियली? या रियली। थैंक्स। वैसे इतनी बड़ी गलती तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे सारे काले चिट्ठों के सबूत हैं मेरे पास। पर मुझे हार्म करने के बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अरिजीत, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। वैसे तारा नाम का टिकिंग बॉम्ब छोड़े जाने तुम्हारे पास, उसके फटने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? हो गया कि 4-5 घंटे और बोलने का इरादा है। गेट लॉस्ट। भगवान, मन करता है कि सबसे पहली गोली इसे मारूं। पॉज, प्लीज काम डाउन।
बैठो, मैं चाहता हूँ। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? युग मनी के घर पर चुप कर बैठा हुआ है। इस मुश्किल के वक्त पर उसे मनी पर ज्यादा भरोसा है, मुझ पर नहीं। मेरी तो वैल्यू नहीं करता वो। रमन, इसका क्या बोले जा रहा है ये? क्या हुआ क्या है? मुश्किल वक्त? अरे आज इतने खुशी का दिन है और ये अरे कुछ खुशी का दिन नहीं है पापा जी। सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सिर्फ इस युग की गलती की वजह से। उसने कम वैल्यू का टेंडर भरा जिस वजह से उसे ये प्रोजेक्ट मिला। अब वो कंपनी हमें फोर्स कर रही है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो प्रोजेक्ट का जो डबल वैल्यू है हमें एज पेनल्टी भरना पड़ेगा, और इन्वेस्टर्स भी हमें बैक नहीं करेंगे। अब वो भगोड़ा जाके अपने ससुराल में बैठा हुआ है, सिंपैथी ले रहा है वहां पर। बस 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 कर तू, चुप हो जा, तू बैठ, रिलैक्स कर। अरे क्या रिलैक्स करूं पापा जी? मैं बोला ना, रिलैक्स। याद है पुत्र, जब तूने ये कंपनी शुरू की थी तब तुझे भी कितनी मुश्किलें आई थी, तुझसे भी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई थी। तेरी ये गलती की वजह से हमें अपना घर भी गिरवे रखना पड़ा था। तो तूने जी जान लगाकर मेहनत की और इस घर को बचा लिया। पापा जी मैंने मेहनत की, मुश्किलों का डटकर सामना किया था, लेकिन ऐसे भागा तो नहीं था ना। तू भी घर छोड़कर चला गया था। मुझे याद नहीं पापा जी। पुत्र, तुझे शायद याद नहीं है, तेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, पर मैं बाप को कह रहा, मुझे सब कुछ याद है। तू भी घर छोड़कर चला गया था। फिर क्या होता पापा जी? फिर क्या? मैं तुझे जाने दे सकता था क्या? ऐसे मुश्किल में तेरा साथ छोड़ता था? पुत्र, हमें भी अपना घर गिरवी रखना पड़ा था। उस वक्त अगर हमें बिजनेस में नुकसान हो गया होता तो हमारा घर बिक गया होता। मैंने आपको बताया था कि जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा। तुमने रिजाइन दे दिया? पर क्यों? दे दिया मैंने रिजाइन। पापा ने नहीं रोका तुम्हें?